Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss 39 example of miscellaneous question. इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन x का पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। पहले हम इसको सिंपल वे में कन्वर्ट करेंगे, जैसे x का पावर 4 एज इट इज़ लिखा जाएगा अपॉन इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स क्यूब आएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस एक्स, फिर माइनस 1। अब ये x पावर 3 है और ये यहाँ पे x पावर 4, मतलब ये ज़्यादा, तो हमारा इजी वे में डिवीज़न हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिवाइड करेंगे। तो अब डिवाइड होगा, पहले हम x लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x का पावर 4, फिर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम जब डिवाइड करने के बाद हम सिंबल्स चेंज करते हैं। यहाँ पे जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स हो जाएगा। अब भी हमारा डिवीज़न जाएगा तो +1 लेके जाएंगे क्योंकि पावर सेम सेम है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एक्स हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा। यहाँ पे भी सिंबल्स चेंज होगा, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा, हमारा 1 रिमाइंडर हो गया। हमारा क्वेश्चन था x + 1, ये पूरी टोटल इसको कट कर दिया था तो बचा था हमारा 1 रिमाइंडर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, तो अब हम उतारेंगे x का पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये अब इतने के इक्वल ये हो जाएगा x + 1, फिर +1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इतने को हम इजी वे में इंटीग्रेट कर देंगे, इतने को नहीं कर पाएंगे। हम इसे लिख सकते हैं x + 1, फिर +1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अब हम 1 अपॉन वी हैव, अब इसको सिंपल वे में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लिखेंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसको हम a मान ले रहे हैं, अपॉन एक्स माइनस 1, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अभी हम इसे करेंगे इसके इक्वल 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा +1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 के इक्वल आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस बी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस सी। ये भी सॉल्व होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब हम पावर को एक पास ले लेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस सी माइनस बी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ए माइनस सी। एक ब्रैकेट में हम यहाँ 1 के इक्वल लिखेंगे। अब इसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 0, फिर प्लस एक्स इंटू 0, फिर +1 हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स हो जाएगा प्लस बी माइनस सी। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 0 है तो हो जाएगा 0 इक्वल टू ए प्लस बी, और सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे भी 0 है, 0 और बी माइनस सी माइनस बी इक्वल्स टू 0, फिर a माइनस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं a इक्वल टू मतलब c इक्वल टू b हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 0 इक्वल टू, अगर हम b की जगह पे c पुट करें तो प्लस c हो जाएगा, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है a माइनस सी इक्वल टू 1। अब हम
लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 0 और a माइनस सी इक्वल टू 1। अब इससे सॉल्व करेंगे 2a, हम दोनों को प्लस कर रहे हैं, अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। a इक्वल टू 1/2 आ गया, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस सी होगा, यही -1/2 आ जाएगा, -1/2 c इक्वल टू, और b की वैल्यू अब निकालेंगे, b का वैल्यू आ जाएगा c इक्वल टू -1/2 है, तो यही b की वैल्यू हो जाएगी। अब हम a b c की वैल्यू को पुट कर देंगे, इक्वल टू a का वैल्यू आया था 1/2, फिर होगा x माइनस 1, फिर यहाँ पे प्लस b की वैल्यू आई थी -1/2 इंटू x हो जाएगा, फिर प्लस -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे 1/2 x माइनस 1, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम -1/2 को कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 x माइनस 1, फिर हो जाएगा -1/2 x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी वैल्यू चाहिए, तो क्वेश्चन था x का पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके इक्वल आया था x प्लस 1, और उसके बाद ये आया था प्लस 1/2 x माइनस 1, फिर यहाँ पे आया था -1/2 x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेशन 1 x लग जाएगा इंटू एक्स प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर -1/2। अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे इजी वे में, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा प्लस 1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लॉग होती है, लॉग x माइनस 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम t मान लिए तो 2x हो जाएगा, 2x dx कॉन्स्टेंट है 0 आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी x dx की जगह पे 1/2 dt अपॉन t हो